वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में प्रैक्टिस से 2.3 को स्टार्ट कर दिया था मैंने, और उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इन तीन से हम लोग ने देखे हुए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो ये क्या बोलता है अपने को, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है। अब तो जब हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट यानी जो नंबर है, जो कांस्टेंट है, वो नहीं रहना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे 9 है तो उसको हटाना है, तो सबको हम लोग डिवाइड बाई 9 करेंगे। डिवाइड बाई 9, ठीक है, तो यहाँ से तो 9 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस, और इधर जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12/9 वाई एज इट इज, और ये प्लस 2 था, इसको भी डिवाइड बाई 9 किए तो ये भी हो गया 2/9। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट। अब के मतलब एनी कांस्टेंट, ठीक है, इसको यूजुअली थर्ड टर्म भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई इसका स्क्वायर। यहाँ पे y है इसलिए y, अगर यहाँ पे x होता है इक्वेशन में तो यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 एज इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ y यानी y के साथ क्या है, तो -12/9 है, -12 डिवाइड बाय 9 और इसका स्क्वायर। ठीक है, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिला, -6/9 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको और मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 2 6 और 3 3 9, तो यहाँ से क्या मिला हमको, -2/3 ब्रैकेट का स्क्वायर। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व, इसका जब मैं स्क्वायर लूंगा तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, ये हमारे को के मिला। अब हम लोग अपनी इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो y² -12/9 y। ठीक है, अब इधर आके अपने को स्टॉप करने का रहता है, और ये जो हमको के मिला है उसको इधर एक बार प्लस में लिखने का और एक बार माइनस में लिखने का। ठीक है, और ये +2/9 एज इट इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब मैं तो इसका शॉर्टकट बताया था कैसे करने का। तो देखो y² है तो यहाँ से क्या लेने का, y, बाजू में कौन सी साइन है माइनस की, माइनस लगा देने का। फिर ये 4/9 है तो इसका स्क्वायर रूट लेने का, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 9 का क्या होता है 3। ठीक है, इसका स्क्वायर लेने का। समझे कैसे कि y² था तो यहाँ से y लिया मैंने, माइनस का माइनस लगा दिया, 4/9 था तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 9 का हो गया 3। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये जो -4/9 +2/9 इसको मैंने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू 0। अच्छा, जिसको फॉर्मूला पता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, इतना तो आपको पता होना भी चाहिए कि a - b द होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, यानी अपन जब इसको a - b द होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो ये आना चाहिए ये। ठीक है, तो ये क्या था, एक्सपांड फॉर्म था, उसको हम लोग ने कंप्लीट स्क्वायर, इसको बस इसमें खाली कन्वर्ट किया है। अब देखते हैं y -2/3 और ब्रैकेट स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखने का, और ये बाकी कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर देने का। तो -4/9 यहाँ पे आ गया तो +4/9 हो जाएगा, और +2/3 यहाँ पे आया तो -2/3 2/9। अब दोनों भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वालों की जब हम लोग को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी सेम है, कोई नहीं, अगर सेम है तो इसको एक बार लिखने का, और ये हो जाएगा 4 - 2। ठीक है, अब 4 - 2 क्या होता है 2, और ये 9 एज इट इज। इतना क्लियर है। और इधर y -2/3 इसका स्क्वायर, इधर भी एक बार और लिख देते हैं y -2/3 और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अच्छा, कि इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे 2 1 2, तो इसका आगे सॉल्व नहीं कर सकते, कोई नहीं, तो यहाँ पे आके इसका स्क्वायर रूट लेने का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y -2/3 हो गया, स्क्वायर रूट लिए तो स्क्वायर कट गया। अब 2 का स्क्वायर रूट होता है क्या, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता। जिसका नहीं होता उसको √2 लगा देने का, मतलब रूट में दे देने का, खाली 2 ही नहीं। जैसे अभी 3 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता था
तो वहाँ पे हम लिखेंगे √3। सॉरी, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। ठीक है, अब क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, मैं कैसे कितनी बार बोला हूँ, जैसे 3 का स्क्वायर भी होता है 9 और -3 का भी स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, तो इसलिए √2/3 का भी स्क्वायर 2/9 होता है और -√2/3 का भी स्क्वायर 2/9 होता है। ठीक है, अब इसको करते सॉल्व। y - 2/3 इज इक्वल टू √2/3 और y - 2/3 इज इक्वल टू -√2/3। यहाँ तक अगर क्लियर था तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ली है। जिसका स्क्वायर रूट इजीली होता है उसको डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे 9 का 3 होता तो मैंने 3 लिख दिया। अब 2 का क्योंकि स्क्वायर रूट होता ही नहीं है इसलिए इसको मैंने √2 लिखा। ठीक है ना, इसलिए उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना, आई थिंक इतना क्लियर होगा। और ये प्लस माइनस भी कोई लगा, ये भी मैंने क्लियर कर दिया ऊपर। अब इसको करते हैं सॉल्व आगे। तो ये हो गया √2/3 -2 यहाँ पे आ गया तो +2/3 हो गया। अगेन फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे और ये हो जाएगा 2 + √2। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 + √2 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे क्यों स्टॉप कर दे, क्योंकि आगे फर्दर सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आगे कैंसिल भी नहीं कर सकता हूँ कुछ। ठीक है, तो इसको जितना हो सके उतना सॉल्व करने का। यहाँ पे भी मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -√2/3 एज इट इज और ये -2/3 यहाँ पे आएगा तो +2/3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 3 दोनों में भी है तो उसको एक बार लिखेंगे कॉमन और यहाँ से हो जाएगा 2 - √2। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -√2 + 2, बस ये थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड वे में लिखने के लिए मैंने ऐसे किया। बाकी वो भी आंसर राइट रहेगा। आप अगर 2 - √2 लिखते हैं या फिर -√2 + 2 लिखते हैं, आंसर राइट ही है। ठीक है, तो फाइनल में ये लाइन लिखते हैं हम लोग, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या रूट्स है, तो एक है 2 + √2 डिवाइड बाई 3 है एंड 2 - √2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जंप करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2y² + 9y + 10 + 10 इज इक्वल टू 0। टोटल 6 क्वेश्चन है। आई ट्राई कि मैं सारे आपको करा दूँ। ठीक है, तो देखो मैंने हम लोग ने लास्ट सब में देखा था कि y² के साथ हमेशा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2, सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y² + 9/2y प्लस ये हो जाएगा अपना 10/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन वो अपना के 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ y। ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, मैंने आपको इजी करने के लिए बताया हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ y क्या है अपना यहाँ पे 9/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं पहले बता रहा हूँ ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं, ढूंढने जाएंगे मिलेगा नहीं जल्दी। हाँ, तो बोलेंगे कि मतलब ढूंढ रहे थे मिला ही नहीं फॉर्मूला ऐसा कोई। चलो तो इसके मल्टीप्लाई करते ऊपर के ऊपर वाले से नीचे के नीचे, तो 9 × 1 = 9, 2 × 2 = 4, इसका स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 9 का 81 और 4 का होता है 16। इतना क्लियर है। चलो अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो y² + 9/2y, फिर यहाँ पे आके स्टॉप कर देने का, एक बार प्लस में लिखने का इसको और एक बार माइनस में लिखने का। तो एक बार हो जाएगा +81 डिवाइड बाई 16 और एक बार -81 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 10/2 को मैं 5 भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 × 2 2 5 10। अब अपना शॉर्टकट मेथड y² था यहाँ से y लिखने का, यहाँ पे क्या प्लस है तो इधर आएगा प्लस 81 था, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अच्छा इस नहीं समझा ना तो ये वाला बस लिख देने का ऐसे 9/4 और इसका स्क्वायर, y² खाली y लिखने का, ये प्लस लिखने का और ये बाकी इसकी जगह पे ये 9/4 लगा देने का, जिसको एकदम इजी के लिए। ठीक है, बाकी तो वही था कि आप पूरा सॉल्व करेंगे
ये इसी फॉर्म में है, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्स यानी जो हम लोग ने लिखा है ना वाई प्लस 9/4 पूरा ब्रैकेट स्क्वायर, इसको जब हम लोग एक्सपांड करते हैं तो यही आंसर आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हम लोग अपने जैसे सिंपल, जिसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, एकदम ईजी के लिए वाई स्क्वायर का वाई लिखने का, बाजू में कौन सी साइन है प्लस की तो प्लस लगा देने का, फिर ये सब के बदले 9/4 लिख देने का और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, एकदम ईजी। और ये हो गया 81 डिवाइड बाई 16 प्लस 5 और यहाँ पे 0 हो गया। चलो y प्लस 9/4 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 81/16 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 81 डिवाइड बाई 16 और प्लस 5 यहाँ पे आ गया तो -5 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मुझे नीचे सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको भी 16 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अपने अब्बा का तो राज है ही नहीं, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 81 डिवाइड बाई 16 माइनस 16 इंटू 5 कितना होता है 80 और यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय 16। अब हम लोग को दोनों फ्रैक्शन की माइनस करना है और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको एक बार लिखते हैं और ये 81 माइनस 80 कितना बचा 1 डिवाइड बाय 16। ठीक है सॉरी, और ये एज इट इज, इसको बस एज इट इज बस छापो, है ना, छापो वाले y प्लस 9/4 का स्क्वायर, y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या इसको आगे हम लोग कुछ आगे सॉल्व कर सकते हैं 1/16 को? नहीं कर सकते, यहाँ पे आके स्क्वायर रूट लेने का, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 9/4, ये ऊपर का कट जाएगा 2 है ना, तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये 2 जाएगा कट, 1/16 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 और 16 का क्या होता है 4। ठीक है, और ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, क्यों, 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। ठीक है तो 4 का स्क्वायर रूट या तो 2 भी हो सकता है -2 भी, तो वही हुआ कि 1/16 का स्क्वायर रूट प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अब y प्लस 9/4 मैं एक बार प्लस मिलूंगा और एक बार माइनस मिलूंगा, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू -1/4। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए तो उसको इधर ही रखते हैं, 1/4 प्लस 9/4 यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगा -9/4। अगेन 4 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों का सेम है, 1 माइनस 9 क्या होता है -8। ठीक है, स्पेस कम इसलिए एक स्टेप में थोड़ा स्किप कर दिया, ईजी था ना इसलिए। 4 1 4 4 2 8, तो हमको y क्या मिला यहाँ से -2। ठीक है, तो y हमको क्या मिला, इधर एक -2 मिला। और दूसरा देखते हैं, यहाँ से हमको y चाहिए तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस 9/4 यहाँ पे आ गया तो -9/4 हो जाएगा। अब 4 एक बार लिखने का, अब -1 -9 कितना होगा -10, -10/4 है तो इसको 2 से करता हूँ, 2 2 4 2 5 10। क्या इसको फर्दर इसको कुछ कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे तो बस इस पे ही आके इतने पे स्टॉप करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसको भी हम लोग को जो लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, तो लास्ट की लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, वहाँ पे तो स्पेस ही नहीं इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, हमारा क्या क्या मिला, एक था हमारे पास -2 एंड -5/2 था। ठीक है, कैसा लगा सब? सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना था, बाकी एकदम इजी वे में हम लोग ने सम को देखा क्या कैसे करने का था। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, सोचता हूँ चलो करा ही देता हूँ तुमको वो भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये, 5x² इज इक्वल टू 4x + 7। ठीक है सॉरी तो ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5x² + 4x यहाँ पे आ गया तो -4x हो जाएगा और +7 भी यहाँ पे आ गया तो -7 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है इक्वल टू के राइट साइड में 0 ही रहना चाहिए। ठीक है, अब अगेन
पर अब तक हम लोग ने लास्ट के 3 सम में देखा कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे 5 है तो सबको डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब के ये होता है हमारा 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अगेन आई एम सेइंग कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ज़रूरी नहीं है, वाई भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो ये वाली जो स्टेप है इसको स्किप कर सकते हैं। मैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहाँ से आया आप बोलेंगे, इसलिए मैंने सब लिख रहा हूँ। तो 1/2 को मैंने एज इट इज़ लिखा। ठीक है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स के साथ क्या है -4/5, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज -4/5 और इसका स्क्वायर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 सॉरी। तो यहाँ पे क्या मिला -2/5 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना 4/25। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। अब हमारी इक्वेशन की तरफ जाते हैं, तो ये क्या आती है x स्क्वायर माइनस 4/5x, बस इधर आके स्टॉप हो जाने का। फिर एक बार इसको प्लस लिखने का, की वैल्यू ये जो हमको मिला है 4/25, एक बार प्लस में लिखने का, एक बार माइनस में लिखने का। अगर आपको ये निकालने आता है तो ये स्टेप को यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये -7/5 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको ये डायरेक्ट निकालने आता है तो इस स्टेप की यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं इसलिए बेटर कि आप लिख दो ना, क्या ही जाता है। अब एक्स स्क्वायर -4/5x प्लस 4/25, तो हम लोग तो अपने शॉर्टकट से जाएंगे। एक्स स्क्वायर था, मैंने इसका यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, और यहाँ पे कौन सी साइन है माइनस की, तो इधर माइनस, और इसकी जगह पे ये वाली स्टेप आने का। जैसे देखो 4 का क्या होता है 2, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और इसका स्क्वायर। ठीक है, x -2/5 ब्रैकेट का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करते हैं तो यही आंसर आता है। ठीक है, और ये -7/5 इसको एज इट इज, यहाँ ये -4/25 भी था ना, टू 0 सॉरी, ये 3 पार्ट की जगह पे ये स्क्वायर हो गया और ये कांस्टेंट एज इट इज। तो अब कांस्टेंट को सब राइट साइड में शिफ्ट करना है हमको, इज इक्वल्स टू 4/25 प्लस 7/5। अब हमको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, क्योंकि फ्रैक्शन को सॉल्व करने का सिंपल सा रूल है कि इसको हम लोग तभी कर सकते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5, मैं 5 को 25 कर सकता हूँ जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ नीचे की है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4/25 प्लस 7/5 35, और ये हो गया नीचे 25 एज इट इज सॉरी, ये हो गया x -2/5 ब्रैकेट का स्क्वायर। इसको करते सॉल्व। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको एक बार लिखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 35, तो ये कितना हो गया अपना 39, और ये 25 एज इट इज। इसको x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर, x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखेंगे। क्या 39/25 को हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे बस करेंगे और इसका यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले रहे तो ये हो जाएगा x -2/5। अब 39 का स्क्वायर रूट होता है क्या? आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे आ जाएगा √39, और 25 का तो होता ही है 5। ठीक है, और ये होगा प्लस और माइनस दोनों के साथ। ठीक है, अगेन भाई कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो वैसे ही √39/5 का भी स्क्वायर ये होता है, और माइनस का भी ये होता है। ठीक है, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो x -25 इज इक्वल्स टू x -2/5 इज इक्वल्स टू √39/5, और x -2/5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √39/5। ठीक है सॉरी, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे √39/5 इसको मैं एज इट इज रखूँगा,
और -2/5 इधर आ गया तो हो जाएगा +2/5। ठीक है, अब इसके जो आगे का है मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट पेज पर ही करना पड़ेगा, बट चलो इस ये वाला जो ये साइड का है, इसको भी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा -√39/5, -2/5 इधर आ गया तो +2/5 हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है, इसको मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक बार लिखते हैं, और ये हो जाएगा 2 + √39, क्योंकि इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व कर ही नहीं सकते। सिमिलरली ये भी है जी, x = 2 - √39, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसको एक बार लिखते हैं। ये तो हो गया इधर ही सॉल्व। ठीक है ना, इसको क्योंकि फर्दर और सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए ये मिल गया। तो हमको फाइनल लास्ट में जो लाइन उसको ऐड करनी पड़ेगी, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन आर, क्या रूट्स मिले हमको, तो एक था 2 + √39/5 एंड दूसरा था 2 - √39/5। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का डी एंड होता है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप कि मैंने जो एक्सप्लेन किया हो आपको थोड़ा बहुत तो समझा ही होगा, बट ट्रस्ट मी ये एकदम सिंपलेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। अब अगर आप, मैं तो बोलता हूँ आप 2-3 बार आप एक बार देखो इसको, फिर खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। जहाँ पे अटक रहे फिर से वीडियो में आओ, उस पार्ट को देखो एंड फिर से ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 मेथड्स कवर कर लिया है, एक था फैक्टराइजेशन मेथड एंड ये दूसरा है जो है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, दोनों मेथड में अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि फार्मूला मेथड। बट आपको चाहिए कि जो प्रीवियस वीडियोस है जो आपके बेसिक है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, मगअप करके फिर आइए वीडियो में। ठीक है, तो इससे फिर आपको ईजी पड़ेगा, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो आपका सीधा बाउंसर मारेगा। ठीक है, तो आप भी आपका कुछ 10% दीजिए, मैं अपना 90% देता हूँ, 100% दोनों का मिला के हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी एंड से आपको बेस्ट से बेस्ट ट्राई करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है आप बिंदास मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।